हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहीं से छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने यहीं से छोड़ा था। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये सब हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, थर्ड और फोर्थ पढ़ना है आज। जिसमें थर्ड, अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को? देखो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे। देखो ये हमने बनाया उत्तल लेंस, ये हमने बनाया उत्तल लेंस। पहले हमने कहाँ रखा था? 2f1 से परे। लास्ट में जो यहाँ पर रखा था हमने पिछली क्लास में, वो कहाँ रखा था? 2f1 से परे। तो इस बार हम कहाँ रखेंगे? 2f1 पर। हम धीरे धीरे आगे आएंगे ना, हम धीरे धीरे आगे आएंगे। तो पहले हमने रखा था कहाँ पर? पहले हमने रखा था 2f1 से पीछे जस्ट। तो अब कहाँ पर रखेंगे? अब रखेंगे 2f1 पर। अब कहाँ रखेंगे? 2f1 पर। नाम रख दो उसका, इसका नाम रख दो यहाँ पर, इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करेंगे। परावर्तन के पश्चात कहाँ, सॉरी परावर्तन नहीं, यहाँ पर क्या चल रहा है? अपवर्तन। तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी वो गुजरेगी फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम हम ये करेंगे कि इसको O से पास करवा दो, प्रकाशिक बिंदु से पास करवा दो। तो प्रकाशिक बिंदु से पास करवा दो। कहीं यहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, मतलब इसको हटाते हैं क्योंकि प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा ना हमें यहाँ पर। यहाँ मिल रही है तो मतलब कहीं यहाँ मिल रही है। देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा B डैश A डैश। तो कहाँ बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? 2f2 पर बन गया क्या? हाँ 2f2 पर बन गया प्रतिबिंब। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा? वस्तु को हमने रखा 2f1 पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? 2f2 पर। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का साइज़ देखो कैसा हुआ। प्रतिबिंब का साइज़ यहाँ पर हमें दिख रहा होगा थोड़ा सा बड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा नहीं हुआ है। वो तुम अगर स्केल से बनाओगे ना, स्केल से और पेंसिल की मदद से बनाओगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सेम। बिल्कुल कैसा रहेगा? जितना ये इसका साइज़ है ना, उतना ही इसका साइज़ रहेगा। जब तुम किससे बनाओगे? जब तुम बनाओगे पेंसिल की मदद से, तो ऐसा बनेगा। बिल्कुल मतलब सेम बनेगा, है ना। सेम बनेगा मतलब समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ पर एरो लगाना भूल जाता हूँ मैं, तुम मत भूलना, ठीक है। एरो लगाना, ये एरो लगाना, एरो लगाना, एरो लगाना, ठीक है। चलो हाँ, प्रतिबिंब का साइज समान आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक बनेगी, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब वास्तविक बनेगी। किरणें वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा बनेगा? तो वास्तविक है तो हमने वहाँ पर लिखा था कि उल्टा बनेगा। लास्ट में यहाँ पर लिखा था कि वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। अगर नहीं लिखा हो तो याद लिख लेना यहाँ पर। वास्तविक है तो कैसा बनेगा? वास्तविक के साथ कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दिख भी रहा है हमें यहाँ पर। वास्तविक के साथ उल्टा दिख रहा है कि उल्टा? वास्तविक के साथ हमें उल्टा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। अरे यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहाँ रखेंगे? ये बीच में कहीं रखेंगे, यानी कि 2f1 तथा f1 के बीच रख ले भैया। रख के देख कहाँ बनता है, फटाफट रख के देख। कैसे रख के देखेंगे? बना ले फटाफट से। क्या? फटाफट से क्या बना ले? उत्तल लेंस बना ले। उत्तल लेंस बना ले। इसको मिटा। यहाँ पर ये क्या है? जल्दी बोल। ये क्या है? जल्दी बोलो। क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है हमारा? f1। ये 2f1, ये हमारा f2, 2f2। इसको मिटा देते हैं ताकि कभी प्रतिबिंब इधर आ जाए तो फिर। चलो लेट अस चेक करते हैं क्या हो रहा है। चेक करते हैं। हाँ, बस प्रतिबिंब को कहाँ रखा है हमने? 2f1 और f1 के बीच, यानी कि यहाँ पर कहीं रखा हुआ है प्रतिबिंब को। पहला काम
मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी फोकस से। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम करो, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो। सीधी गई है, यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी होगी ना, यहाँ पर भी सीधी कर देते हैं। ये लो, चलो कहाँ मिल रही है? यहाँ पर कहीं मिल रही है। तो ये बी डैश, ये हमारा ए डैश, ठीक है। यहाँ पर मैंने एरो नहीं बनाया, एरो बना लो। कहाँ मिल रहा, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है हमारा 2f1 से परे। कहाँ बन रहा है? 2f1 से परे, ठीक है। प्रतिबिंब बन रहा है हमारा 2f1 से परे। तो हमने वस्तु का रखा 2f1 और f1 के बीच में, और प्रतिबिंब कहाँ बन गया? 2f2 से परे बना, सॉरी 2f2 से परे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2f2 से परे। प्रतिबिंब का साइज जल्दी बोलो, साइज कैसा बनेगा? साइज कैसा हो गया? तो बड़ा हो गया क्या? बड़ा दिख रहा है क्या? बड़ा होगा यहाँ पर एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे बनाना है? पेंसिल और स्केल की मदद से बनाना है सभी को डायग्राम, और घर पे बनाना है सबको, ठीक है। हाँ, कैसा बनेगा? अब बड़ा बनेगा यानी कि विवर्धित बनेगा। बड़ा का नाम क्या बताया था हमने? बड़ा का नाम क्या बताया था? विवर्धित। और प्रकृति कैसी बनेगी? किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक है तो उल्टा भी होता है। वास्तविक है तो उल्टा भी होता है, तो वास्तविक के साथ हमने लिख दिया उल्टा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट कर लो फटाफट से, फिर इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कहाँ रखेंगे वस्तु को बताओ? अब वस्तु कहाँ रखेंगे हम? वस्तु को रखेंगे F1 पर। देखो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं ना। पहले हम आए 2F1 से परे, फिर 2F1 पर रखा, फिर थोड़ा आगे आए, अब थोड़ा और आगे आओ, मतलब F1 पर रखेंगे। अब क्या रखेंगे हम? F1 पर रखेंगे वस्तु को। चलो, कहाँ रखेंगे? F1 पर। O बना ले, इधर बना ले F1, इधर बना ले 2F1, इधर लिख ले F2, इधर लिख ले 2F2। कहाँ? हाँ, दूसरे F1 के बाद कहाँ पर आएंगे? F1 के बाद थोड़ा आगे आएंगे, तो F1 और O के बीच में, तो F1 तथा O के बीच। व्हाट इज़ O? व्हाट इज़ O हियर? O क्या है बेटा यहाँ पर? O क्या है? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। चलो, क्या करना है सबसे पहले हमें? सबसे पहले हमें मुख्य, हाँ, वस्तु कहाँ रखा है? वस्तु को रखा ही नहीं हमने। वस्तु को रखा है F1 पर। F1 पर रखा है वस्तु को। वस्तु को रखा है F1 पर। पहला काम, मुख्य अक्ष से समांतर किरण को आपतित करो। कहाँ से गुजरेगी जल्दी बताओ? फोकस से गुजरेगी। दूसरा काम, प्रकाशिक केंद्र से पास करवा दो तो सीधी निकल जाएगी। कहीं मिलेगी क्या किरणें? देखो सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी तो कहाँ पर मिलेगी? कहीं तो मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी जल्दी बोलो? कहाँ मिलेगी? अनंत पर। दो समांतर किरणें कहाँ पर मिलती है? अनंत पर, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा? अनंत पर बड़ा बन रहा है। अनंत पर देखो, अनंत पर मिलेगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा। अनंत पर मिलेगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक है ना, हिस्सा लिखता हूँ मैं, अत्यधिक विवर्धित मतलब बड़ा, तो अत्यधिक विवर्धित। प्रतिबिंब की प्रकृति मिलेगी तो सही किरणें, किरणें मिल तो रही है, ठीक है, और एक्चुअल में ही मिल रही है, तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक है तो सब फटाफट क्या लिख दो साथ में? उल्टा चेप दो फटाफट। वास्तविक है तो उल्टा चिपका दो उसके साथ, ठीक है। अब हम रखेंगे F1 से थोड़ा आगे आएंगे। F1 से थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे बढ़ो भैया, F1 से थोड़ा आगे बढ़ो। तो F1 से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ रखेंगे वस्तु को? F1 और O के बीच में। कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं इसमें? अच्छा, पॉइंट मैंने कहा यार मैं आगे बढ़ गए, 3-4 पे तो नहीं है अपन कहाँ गए? 5वें पर आ गए, 5वें छठे पर, 5वें छठे पर। मैंने कहा इतना आगे बढ़ गए नहीं, आज पॉइंट तो 4th ही है। चलो, कहाँ पर बढ़ेंगे हम आगे? अब हम आगे कहाँ बढ़ेंगे?
आगे बढ़ेंगे हम F1 और O के बीच में। पहले बना ले फटाफट से, F1 बना ले, इधर 2F1 बना ले, इधर F2 बना ले, इधर 2F2 बना ले, इसको इधर मिला दे। ये लाइन में अच्छा से दिख नहीं रही है, इस थोड़ा डार्क कर ले इसको। हाँ, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु। वस्तु का रखना है, वस्तु को यहाँ रखना है। F1 से आगे आए तो यहीं रखेंगे, और क्या रखेंगे? F1 से आगे आएंगे तो यहीं रखेंगे। पहला काम, अच्छा मार्कर चेंज करना है ना, मार्कर चेंज करना है। नाम दे फटाफट से, A B। पहला काम, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो। कहाँ से पास होगी वो? जल्दी बोलो, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ए को इधर लिख देते थोड़ा सा। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे प्रकाशिक बिंदु से पास करवाएंगे तो सीधी निकल जाएगी। कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही क्या किरणें? ये तो यूँ जा रही है, ये तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो क्या करें? पीछे ले आओ, पीछे मिल तो मिलेगी, या पीछे ले आओ, पीछे तो कहीं मिलेगी। सही ला रहे? सही ला रहे हैं, नहीं थोड़ी टेढ़ी जा रही है। यहाँ पर कहीं मिल रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु के भी पीछे बन गया। वस्तु के भी क्या बन गया? पीछे, यानी कि जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा। जिस ओर बिंब है ना, बिंब बिंब मतलब वस्तु, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा। जिस ओर बिंब है ना उसी ओर तो बनेगा। ध्यान से देखो, इधर ही बन रहा है। तो क्या लिखूँगा? जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। देखो क्या करा हमने, यहाँ से पहला काम मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया। कहाँ से गुजरी? फोकस से। दूसरा काम हमने प्रकाशिक बिंदु से पास कराया, सीधी निकल गई। पीछे बढ़ाया इसको इधर से, इसको पीछे बढ़ाया इधर से, यहाँ मिल गई। तो बिंब प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना बिंब के उसी ओर, बिंब के उसी ओर, यानी कि लेंस के जिस ओर बिंब है उसी ओर बना है। ठीक है। और बात करें साइज़ की, साइज़ बड़ा हो गया, दिख रहा है साफ ही बड़ा हो गया साइज़। चलो ये हो गया बड़ा। बड़ा को हम क्या लिख सकते हैं? विवर्धित भी लिख सकते हैं। कहीं विवर्धित लिखा हो गया तो मतलब बड़ा ही है उसका मतलब। ठीक है। और कैसा बन रहा है देखो, इस बार ध्यान रखो, इस बार प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना कि आभासी बना? इस बार प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना या आभासी बना? हमें किरणों को मिलाना पड़ रहा है, किरणें वास्तव में मिल नहीं रही है, हमें किरणों को मिलाना पड़ रहा है। इसका मतलब आभासी। आभासी है तो सीधा भी बनेगा और दिख भी रहा है हमें। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, सीधा भी बन रहा है ना, सीधा बन रहा है तो आभासी है तो सीधा ही बनता है। आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। ये हो गए 6, सिंपल सिंपल थे। अब हम बढ़ते हैं किसके बारे में? उत्तल को हटा के पढ़ते हैं किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में। ठीक है भैया, इसको हटा देते हैं। हाँ इसको नोट कर लो। ये तो अब देख लेना पीछे क्या लिखा हुआ था, नोट कर लो उसको। ठीक है, मैं रख कर रहा हूँ उसको। एक स्टूडेंट बोले मुझसे कि सर आप लिखने का टाइम तो देते नहीं हो और बोलते हो नोट कर लो। तो उसको बताओ भैया कि YouTube पर एक ऑप्शन होता है पॉज करने का, तो वो पॉज करके हम वीडियो को पॉज करके हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे ना। तो नाम नहीं बताऊँ मैं उसका, किसने बोला था मुझे, वरना बेइज्जती हो जाएगी उसकी। ठीक है, चलो। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम? अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पर भी अवतल लेंस में इतने ज़्यादा केस नहीं होंगे, 6 केस नहीं होंगे पूरे। यहाँ पर सिर्फ क्या रहेंगे? 2 केस रहेंगे बस।
ठीक है, 6 ना होकर कितने रहेंगे, केवल 2 रहेंगे। क्यों रहेंगे 2 वो भी मैं बताऊँगा, क्यों रहेंगे 2 वो भी हम देखेंगे। देखो ध्यान से इधर बोर्ड पर, स्क्रीन पर, बोर्ड भी नहीं बोल सकते, अब कहाँ देखो, स्क्रीन पर। ठीक है, चलो पहला काम, पहला तो अनंत पर ही रखते हैं वैसे तो हम, है ना, पहला तो अनंत पर ही रखते हैं। बनाना क्या है हमें, अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस बना ले, ये मुख्य अक्ष बना ले, ये लिख इधर 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 बोलो जल्दी F2, इधर बोलो जल्दी 2F2, इधर लिख दिया फटाफट से F1, इधर लिख लिया 2F1, और ये बीच में तो भूल गए, क्या आएगा, ओ ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु। क्या करना है, अनंत पर वस्तु को रखा हुआ है तो किरणें कैसे आएगी, किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कैसे जाती है मैंने बताया था, ये इधर से ऊपर जाती है, ये उधर से ऊपर जाती है, और पीछे आके कहाँ मिलती है, वो मिलती है फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पर, यानी कि F पर। और प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, देखो बिल्कुल छोटा बन गया, यानी कि बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का, बहुत छोटा, अत्यधिक विवर्धित, विवर्धित नहीं, बहुत छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी, प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी रहेगी। क्यों रहेगी आभासी, जल्दी बोलो, किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, हमें किरणों को मिलाना पड़ रहा है तो आभासी रहेगा। बार बार नहीं बोलूँगा, कितनी बार तो ये लाइन रिपीट कर चुका हूँ मैं, आभासी। ठीक है, और आभासी तो सीधा भी होता है, सीधा भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु आकार बन रहा है, तो बिंदु आकार में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे सीधा है कि उल्टा है। ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो सीधा है, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें, ऑब्जर्व करें यहाँ पर, तो सीधा हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सेकंड, सेकंड कहाँ पर रखें वस्तु को, देखो अब इसमें हम वस्तु को कहीं पर भी रख दें, इसमें हम वस्तु को कहीं पर भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पर बनता है। ठीक है, तो वो कहाँ बनता है, वो बनता है फोकस F1 और O के बीच में, फोकस F1 और O के बीच में बनता है। वो कैसे बनता है, देखो ध्यान से, हम कहाँ रखेंगे, कहीं पर भी रख सकते हैं हम, तो कहीं पर भी का मतलब क्या मतलब है, अनंत। ये इधर क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में तो अनंत है, राइट साइड में यहाँ तक क्या है, प्रकाशिक बिंदु है। तो हम किसके बीच में रखेंगे, अनंत तथा प्रकाशिक बिंदु O के बीच, 0 नहीं है, क्या है O, अनंत तथा प्रकाशिक हाँ, प्रकाशिक बिंदु O के बीच। F1 2 F1 F2 2F2। ठीक है, आगे बढ़ लो, क्या करना है हमें, हाँ अनंत तथा प्रकाशिक बिंदु O के बीच में कहीं रखना है हमें वस्तु को। तो कहीं पर भी रख दो, कहाँ रखूँ बताओ, कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर मैं ना सब जगह रख के नहीं बताऊँगा, कहीं पर भी रख दो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैंने ये बताया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा O और F1 के बीच में बनेगा, O और F1 के बीच में बनेगा। तो मैं एक जगह रख रहा हूँ, बाकी तुम कहीं पर भी रख के देख लेना, यहाँ पर कहीं भी रख के देख लेना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा O और F1 के बीच में बनेगा। ठीक है, मैं कहाँ रखूँ, तुम तो कुछ बोल नहीं सकते, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रख लेता हूँ। कहाँ पर रखूँ, कहीं भी रख लेता हूँ मेरी मर्ज़ी से, कहाँ रखूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पर। बड़ा बन गया क्या थोड़ा, अरे पहला काम, मुख्य अक्ष से समांतर किरण को आपतित करो, ऐसे कुछ जाएगी। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर पहले तो इधर नीचे ला रहे थे, अब ऊपर ले जा रहे हैं, क्या सिस्टम क्या है, हमको सर पागल बना रहे हैं, कभी नीचे ले जा रहे हैं, कभी ऊपर ले जा रहे हैं। तो ध्यान से देख लें यहाँ पर भैया क्या लिखा हुआ है, अवतल लेंस। तो हम किसमें पढ़ रहे हैं, अवतल लेंस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर देख नीचे, हाँ इसको पीछे लाऊंगा तो कहाँ बनेगा, वो आएगा F1 पर आएगा, कहाँ आएगा, F1 पर आएगा।
ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमें? दूसरा काम करना है प्रकाशिक बिंदु से पास करवाओ, सीधी निकल जाएगी। प्रकाशिक बिंदु से पास करवाओ, सीधी निकल जाएगी। टेढ़ी हो रही क्या लाइन? थोड़ी टेढ़ी हो रही है। ठीक है, चलो इसको पीछे ले आते ना। कहाँ मिल रही दोनों रेखाएं? यहाँ पर कहीं मिल रही है क्या? यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बन जाएगा। प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बन जाएगा। इसका नाम अगर ए बी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बना जल्दी बताओ? प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना है F1 और O के बीच में। और प्रतिबिंब का साइज कैसा है? देखो छोटा हो गया क्या? प्रतिबिंब का साइज ध्यान से देखो छोटा हो गया है, तो छोटा हो जाएगा। प्रकृति कैसी? आभासी या वास्तविक? आभासी और वास्तविक। पीछे देखो किरण को, देखो एक किरण को तो मिलाना हमें, हाँ एक किरण को तो हमें पीछे बढ़ाना पड़ा, एक किरण को तो हमें पीछे बढ़ाना पड़ा, तो पीछे बढ़ाना पड़ रहा है, वास्तव में नहीं मिल रही है। वास्तव में नहीं मिल रही है तो आभासी बनेगा, वास्तव में नहीं मिल रही है तो आभासी बनेगा। याद भी रख सकते हैं हम इसमें, हमेशा इसमें कैसा बनता है? अवतल लेंस से हमेशा आभासी बनता है। देखो दो ही केस है बस। दो ही केस क्यों है? कि अगर तू यहाँ पर भी रखेगा, अगर तू यहाँ पर भी प्रतिबिंब वस्तु को रखेगा तो प्रतिबिंब यही बनने वाला है, यहाँ पर भी रखेगा तो यही बनेगा, F1 पर भी रखेगा तो यही बनेगा। ठीक है सब बात? तो कहीं पर भी रखो यही बनेगा। भले तुम यहाँ, भले अपन यहाँ पर भी रखना इसके बीच में, मतलब वस्तु को अगर F1 और O के बीच में ही रख दे वस्तु को भी, तो वस्तु को भी F1 और O के बीच में रखा तूने, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 और O के बीच में बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी वस्तु को रख दे F1 और O के बीच में, तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा। क्लियर है बात सबको? आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये नोट कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। काम की बात मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, जो ऐसा लगता है मुझे जिसमें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। ठीक है, वरना बहुत सारे बोलेंगे सर बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं। जब काम की चीज़ें हैं तो वहाँ पर मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाता हूँ। ठीक है, हाँ इसको रख कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हाँ इसको रफ करता हूँ, पॉज कर लेता हूँ मैं। तो आ गए हैं अब हम चिन्ह परिपाटी पर। और चिन्ह परिपाटी जो हमने दर्पण में पढ़ी थी कुछ वैसी ही है चिन्ह परिपाटी पूरी, है ना? जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था ना। याद नहीं आएगा बहुत को, नहीं आएगा बहुत को, बहुत सारे को ये नहीं पता। ये तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे सर, चिन्ह परिपाटी भी आपने पढ़ाया था क्या सर? याद नहीं आ रहा हमें, देख लो चलो एक बार। चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था, वहाँ पर बताया था मैंने दर्पण में बताया था कि राइट साइड वाली दूरी को प्लस में, लेफ्ट वाली को माइनस में, ऊपर वाली को प्लस में और नीचू वाली को माइनस में, ये बताया था मैंने। यही बताया था चिन्ह परिपाटी में। तो यहाँ पर क्या हो गया? बस दर्पण की जगह क्या आ गया? यहाँ पर बस लेंस आ गया। बस दर्पण की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेंस आ जाएगा। और इधर की दूरी को प्लस, इधर की दूरी को माइनस। हाँ, इसमें एक चीज़ डिफरेंट क्या है? एक चीज़ ये है डिफरेंस, एक चीज़ ये है, एक डिफरेंस ये है कि जिधर वस्तु को रखा हुआ है ना, उधर की दूरी को हम क्या लिखेंगे? माइनस में। क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूँ। वस्तु जिधर रखी हुई है उस दिशा को हम क्या में लेंगे बेटा? माइनस में। तो वस्तु इधर कहाँ रखी हुई है? लेफ्ट साइड में रखी हुई अगर मैंने वस्तु को, तो मैं इधर की दूरी को माइनस में लूँगा। अब उसमें ऐसा क्यों नहीं बोला था हमने? उसमें हमने ऐसा इसलिए नहीं बोला था कि उधर तो हमेशा हम एक ही दिशा में रख सकते हैं वस्तु को, मतलब दर्पण के हमेशा सामने रख सकते हैं, उसके इधर साइड तो नहीं रख सकते थे हम वस्तु को। तो सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने कि जिस उधर भी ऐसे ही था। उधर मान लो मैं कुछ दर्पण को ऐसा बना देता, ये ऐसा, इसका एफ इधर होता, सी इधर होता, तो वस्तु को इधर रखते। तो ऐसा नहीं वस्तु को इधर रखते तो इस बार प्लस हो जाता इधर, नहीं। उधर भी ऐसे ही था। उधर भी क्या था कि जिस साइड वस्तु को रखा ना उस साइड को माइनस में लेना पड़ेगा। तो इधर भी क्या लेना पड़ता, फिर इधर माइनस में लेना पड़ता। बात समझ में आई क्या सबको? समझ में आई क्या बात सबको? क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, जिस साइड वस्तु को रखेंगे ना उस साइड माइनस में लेते हैं, ये माइनस।
ठीक है, अब तो क्लियर है बात सबको। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है ना, डिफरेंस कुछ भी नहीं, उधर भी ऐसे याद रख लो, उधर भी क्या याद रख लो कि जिस दिशा में हम वस्तु को रखेंगे ना, जिस दिशा में वस्तु को रखेंगे उस दिशा को हम ले लेंगे माइनस में। मैं बता रहा था, हाँ चिन्ह परिपाटी तो सिंपल है, ठीक है। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 1/v, उधर क्या था, उधर था 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पर प्लस में था और यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। वहाँ पर प्लस में था और यहाँ पर माइनस में, और v और u तो यही वही रहेंगे सारे, है ना। v क्या रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। u बोलो जल्दी से, ये ईरी नहीं है, ईरी या दूरी है, दूरी को ढंग से लिखता हूँ, दूरी। u बिंब दूरी, दूरी है, हाँ दूरी है, ठीक है। f क्या है यहाँ पर, f है फोकस दूरी। और बस यही इतना ही है ना, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर v इज, v क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी, u क्या है बिंब दूरी, एंड f इज फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। आवर्धन पर आते हैं, आवर्धन भी हमने वहाँ पर पढ़ा था, वही है लगभग। आवर्धन में क्या पढ़ा था हमने, आवर्धन में पढ़ा था m इजिकल टू एच आई अपॉन, नहीं सॉरी, m इजिकल टू एच डैश अपॉन में h, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि m बराबर होता है एच डैश अपॉन में h, ये पढ़ा था, याद आया कुछ, नहीं याद आया होगा मुझे पता है, पढ़ते पढ़ते हो नहीं हो तुम, कैसे याद आएगा। आवर्धन जो बताया था मैंने, जो m बताया था वो बताया था h डैश अपॉन में h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, ठीक है। यानी कि यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, यहाँ पर भी वही सेम एज इट इज, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। क्लियर है बात सबको। तो m हो जाएगा एच डैश अपॉन में h, और वहाँ पर एक और फॉर्मूला याद करो m का था, m इजिकल टू एच डैश अपॉन में h इजिकल टू माइनस v अपॉन u था, याद आया कुछ। तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर माइनस हट जाएगा। क्लियर है बात सबको यहाँ तक। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन में h इजिकल टू v अपॉन u, ठीक है। चलो अब ये नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन करेंगे अब। उदाहरण है 10.3, ठीक है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब बिंब को कितनी दूरी पर रखें लेंस से कि प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, और लेंस द्वारा हमें उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, लेंस द्वारा हमें उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें कि हल करें? चलो अब किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि फोकस दूरी दी हुई है अवतल लेंस की, कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर,
फोकल लेंस फोकस दूरी कितनी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है माइनस में होती है। तो वो मैं एक बार बताता हूँ यहाँ पर फटाफट से। ये बनाया मैंने उत्तल लेंस और ये बनाया मैंने अवतल लेंस। ये ना एक जगह कॉपी में नोट भी कर लेना। अवतल लेंस में इधर से हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराया, तो ये कोई यहाँ पर मिलेगी। तो फोकस यहाँ पर रहता है, फोकस यहाँ पर रहता है। तो अगर देखो वस्तु को यहाँ पर रखा हुआ है लेफ्ट में, वस्तु को हमने लेफ्ट में रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव, ये माइनस में, ये माइनस में और इधर वाला प्लस में। बात समझ में आई क्या? वस्तु को हमने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, मतलब इधर वाला माइनस में, इधर वाला प्लस में। तो इसकी फोकस दूरी कायम हो जाएगी उत्तल लेंस की प्लस में। नहीं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या कायम हो जाएगी प्लस में। लेंस की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब अवतल में क्या होगा? अवतल में तो ऐसा कुछ यहाँ पर गया, ऊपर निकल गई, पीछे बढ़ाओ, यहाँ पर भी होता है फोकस, ठीक है। तो वस्तु तो कहाँ रखा है हमने? लेफ्ट साइड में, यानी कि माइनस लेंगे लेफ्ट साइड वाला। वस्तु को हमने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो लेफ्ट का माइनस में लेंगे, तो फोकस दूरी भी कहाँ में आएगी इसकी? माइनस में। तो अवतल की फोकस दूरी कहाँ में आएगी? माइनस में आएगी, ठीक है। तो इसको चाहो तो नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। चलो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। मैंने ये समझाया क्यों? मैंने इसे इसलिए समझाया कि यहाँ पर अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कायम होगी, तो फोकस दूरी कायम होगी अवतल लेंस की माइनस में, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी -15, ठीक है। अब क्या है? अवतल लेंस की फोकस दूरी हो गया, और क्या दिया हुआ है? बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी कि प्रतिबिंब दूरी दी हुई है हमें। प्रतिबिंब दूरी मतलब u दिया हुआ है, u नहीं सॉरी, प्रतिबिंब दूरी दी हुई ना, तो v दिया हुआ है। और v कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए हमें। क्या पता होनी चाहिए? कि अवतल लेंस में जो सारे प्रतिबिंब बने थे, जो सारे मतलब दो ही थे ना अवतल लेंस में। तो हमने दो ही पढ़े थे अवतल लेंस में। अवतल लेंस में दो पढ़े थे, एक तो हमने अनंत पर रखा था और एक कहीं यहाँ पर रखा था। तो अवतल लेंस में क्या होता था कि जिस साइड में हमने वस्तु को या बिंब को रखा है, उसी साइड में हमारा प्रतिबिंब बन रहा था। याद करो, अभी याद करो, क्या थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ठीक है। तो जिस साइड में वस्तु को रखा हुआ है, उसी साइड में प्रतिबिंब भी बन रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो लेफ्ट वाले को हम लेंगे माइनस में, तो प्रतिबिंब भी यही लेफ्ट साइड में बन रहा है, यानी कि वो भी माइनस में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर हम क्या याद रख सकते हैं कि हमेशा अवतल लेंस में बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों ही माइनस में होती है। दोनों ही माइनस में क्यों होती है? क्योंकि एक ही साइड में बनता है। एक ही साइड में, जिस साइड में हमने वस्तु को रखा हुआ है, उसी साइड में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दिशा जिस ओर है, उसी दिशा में क्या है? प्रतिबिंब भी है। तो ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब की दूरी जो है वो काय में है, वो भी काय में है, माइनस में है। हमें क्या निकालना, क्या है हमें निकालना है कितनी दूरी पर बिंब को रखें, यानी कि हमें बिंब दूरी निकालनी है। u हमें फाइंड आउट करना है, u हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये ज्ञात करने का साइन है, ठीक है। चलो क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा, हमने लेंस सूत्र क्या के लिए पढ़ा? लेंस सूत्र पढ़ा हमने। लेंस सूत्र क्या बोलता है? लेंस सूत्र बोलता है 1/v - 1/u = 1/f। क्या बोलता है? 1/v - 1/u = 1/f। v कितना दिया हुआ है बताओ, मान रखो फटाफट से। v कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है -10। u कितना दिया हुआ है? u हमें निकालना है, u हमें निकालना है, और f कितना है? -15। अब क्या करें बताओ? अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो -1/u = 1/-15, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10। अब क्या करें? इसका क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इस माइनस को मैं चाहूँ तो ऊपर लिख सकता हूँ,
पता है बात, या तो माइनस को नीचे लिखो ऊपर लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। चलो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेना बहुत को आता ही नहीं है, एलसीएम लेना नहीं आता बहुत को। तो देखो ध्यान से इधर क्या करेंगे, 10, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। 15, 10, 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5, 2 × 3 × 5 कितना हो जाएगा, 3 × 6 5 30। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। एलसीएम 30 आ गया तो नीचे क्या लिखूँ मैं, नीचे लिखूँगा 30। 15 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में, इंटू ऊपर कितना है -1, बीच में क्या है प्लस। 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में, इंटू ऊपर क्या है 1, ठीक है। अब ये नहीं आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है, एलसीएम लेना सबको आता होगा, ठीक है। ये मान के मैं चल रहा हूँ, -v/u, नीचे क्या आ जाएगा, 30 का 30 ही आ जाएगा। 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 क्या तो 1 बचा, ठीक है। माइनस अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इधर और इसका इधर, तो क्या हो जाएगा बताओ, u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। u आ गया, यानी कि वस्तु को यानी कि बिंब को कहाँ पर रखा हुआ था, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ था, ठीक है। और जिस दिशा में देखो यहाँ पर देखो ध्यान से कि अवतल लेंस में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया था कि अवतल लेंस में बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होती है, माइनस में होती है। यहाँ पर भी दिख रहा है क्या, मैं देखो प्रतिबिंब दूरी माइनस में थे और बिंब दूरी भी क्या काय में आ रही है, बिंब दूरी भी काय में आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ अवतल लेंस में हमने क्या याद रखा कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों ही माइनस में होती है, ठीक है। हाँ अब क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ इसमें लेंस का आवर्धन भी निकालना है, तो आवर्धन भी निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला जल्दी बताओ, m बराबर क्या होता है, h' h = v/u। यहाँ पर हमें h या h v/u, यहाँ पर हमें हाइट वाइट दी हुई है क्या, यहाँ पर हमें हाइट यानी कि ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, केवल v/u का, केवल v/u का, यहाँ पर लिख देंगे v/u। h' h क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ऊंचाई नहीं दी हुई है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है और u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो m = v कितना दिया हुआ है, v इज़ -10 एंड u इज़ -30। 0 से 0 उड़ा दे, माइनस से माइनस भी उड़ा दे, क्या आ जाएगा 1/3, जो कि क्योंकि किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 0.33। अब ये कैसे आ गया समझ में नहीं आएगा, कैसे आ गया 0.33, डिवाइड किया है, भाग दिया है मैंने किस में, 1 में 3 का। अब बहुत सारा बोलेंगे सर 1 में 3 का भाग कैसे दें, हमको तो 1 में 3 का भाग देना नहीं आता है, हमको तो सिखाया ही नहीं, हमारे तो स्कूल में ही पढ़ाई नहीं होती सर, कुछ बताते नहीं हैं। देख ध्यान से इधर 3, यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा ले, पॉइंट लग जाएगा, 3 तिया 9 1, 3 तिया 9 1, कितना आएगा 0.33। चलो तो आवर्धन, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, आवर्धन निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर अगर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी होती, प्रतिबिंब की क्या पूछी होती, प्रकृति पूछी होती, तो क्या करते हम बताओ, प्रतिबिंब पूछी होती तो याद करो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि m अगर 1 से बड़ा है, m अगर 1 से बड़ा, लिखूँ मैं यहाँ लिखता हूँ इधर साइड, मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि m अगर 1 के बराबर है तो समान आकार का बनता है प्रतिबिंब, m अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, विवर्धित बनता है, यानी कि बड़ा बनता है। m अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा हो जाता है। ये तीनों चीज़ बताई थी मैंने। और एक और चीज़ बताई थी कि m अगर नेगेटिव है, नेगेटिव यार, हाँ नेगेटिव मतलब ऋणात्मक है, m अगर क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है इसका मतलब क्या, m अगर ऋणात्मक है का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा। ये याद नहीं होगा, बहुत को याद करनी है ये बात। ये जो 5 पॉइंट लिखवाए थे मैंने आवर्धन में, ये यहाँ पर आवर्धन में नहीं लिखवाए मैंने, वहाँ पर लिखवाए थे, तो वो चीज़ वहाँ पर याद रखना है, ठीक है। m अगर माइनस में है तो वास्तविक है तो सीधा भी, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और m अगर प्लस में है तो आभासी और सीधा बनेगा। तो यहाँ पर देखो m अगर m प्लस में है कि माइनस में है, जल्दी देखो फटाफट से, m प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है,
m प्लस में आ रहा है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना यहाँ पर, तो m प्लस में यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब m प्लस में मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। आभासी है तो सीधा बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा। और m 1 से बड़ा है या छोटा है, m 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो घर पर 10.4। ठीक है, 10.4 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, 10.4 तुम्हें होमवर्क करना है। ठीक है, नहीं आया तो क्या करोगे, नहीं आया तो कुछ करेंगे, ट्राई करना। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर एग्जाम्पल ही है तो वहाँ पर देख लेना। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फिर। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ठीक है।